जरा सोचिए, अचानक से खबरें आने लगती हैं कि चारों तरफ छटनी हो रही है, पैनिक सेलिंग का माहौल है और शेयर बाजार के इंडेक्स हर घंटे बस नीचे ही गिर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो, जिसे बनाने में आपने सालों लगा दिए, वो रातों रात लाल हो जाता है। सोशल मीडिया खोलते ही हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि भाई अब क्या होगा। सच कहूं तो इस घबराहट के बीच सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। देखिए, एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स नहीं गिरते, बल्कि एक आम निवेशक का अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर से कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। ये वो टाइम होता है जब आपका सालों का पेशेंस एक झटके में खत्म होने लगता है और डर हावी हो जाता है। तो आज के इस डीप एनालिसिस में हम इसी डर का आमना सामना करेंगे। हम उन रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा को डिकोड करेंगे जो साफ साफ बताते हैं कि जब मार्केट में अफरा तफरी मची हो, तब भी एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो को कैसे खड़ा रखा जा सकता है। हमारा गोल बहुत सीधा है, आपकी इस घबराहट को एक कैलकुलेटेड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी में बदलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रैश और हमारे डर के बारे में। मार्केट का गिरना कोई नॉर्मल फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है। स्क्रीन पर वो लाल रंग देखकर अच्छे इन्वेस्टर्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। मतलब अगर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो जितनी खुशी होगी उससे दोगुना ज्यादा दर्द 10,000 रुपये के नुकसान पर होता है। यही वजह है कि जब मार्केट गिरता है तो सारा लॉजिक खिड़की से बाहर चला जाता है और लोग हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल का शिकार होकर अपना सब कुछ बेचने लगते हैं। असल में ना, बाजार का गिरना उतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक है उस गिरावट पर लोगों का इमोशनल रिएक्शन। मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च में इसे किसी बिल्डिंग में आग लगने पर होने वाली फायर ड्रिल जैसा बताया गया है। लोग बिना सोचे समझे भागदौड़ करके अपना ही ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं, जबकि सच तो यह है कि अगर वो अपनी जगह पर शांत रहें तो बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। अब सवाल आता है कि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा क्यों घबराती है। कभी सोचा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और सैलरी क्लास लोग क्रैश आते ही सबसे पहले पैनिक बटन क्यों दबाते हैं? क्योंकि भाई, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए क्रैश डबल अटैक लेकर आता है। एक तरफ आपके इन्वेस्टमेंट्स गिर रहे हैं और दूसरी तरफ नौकरी जाने की तलवार लटक रही होती है। ऊपर से हर महीने की ईएमआई और घर चलाने का प्रेशर। जब बैंक अकाउंट में कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता ना, तो मजबूरी में इंसान को अपने गिरते हुए शेयर्स बेचने ही पड़ते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर आप बिना इमरजेंसी बफर के इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आप रेत पर महल बना रहे हैं। जैसे ही कोई बुरी खबर आती है, हमारा फोकस वेल्थ क्रिएशन से हटके सीधे सर्वाइवल पर शिफ्ट कर जाता है और ऐसे हालात में लोग मजबूरन फोर्स्ड सेलर बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट क्रैश के टाइम पर लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। डर की साइकोलॉजी तो हम समझ गए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसी डर में इन्वेस्टर्स असल में कौन से खतरनाक जाल में फंसते हैं। इंडियन मार्केट्स में जैसे ही गिरावट आती है, बहुत से नए इन्वेस्टर्स अपने सारे शेयर भारी नुकसान में बेच देते हैं और फिर शुरू होता है असली खेल। अपने नुकसान की भरपाई रातों रात करने के चक्कर में लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफ&ओ की ट्रेडिंग में घुल जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर मिलने वाली टिप्स को कोई संजीवनी बूटी मान लेते हैं। उधार लेकर की गई ये रिवेंज ट्रेडिंग किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। ये इजी मनी और रातों रात अमीर बनने के जो सपने हैं ना, ये क्रैश के टाइम पर लोगों को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब कोई इंसान मार्केट से अपना नुकसान रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करता है, मतलब बाजार से बदला लेने की कोशिश करता है, तो वो अक्सर अपनी बची कुची पूंजी भी हमेशा के लिए स्वाहा कर बैठता है। तो फिर ऐसे में स्मार्ट मनी यानी बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? जरा सोचिए, जब आम जनता घबराहट में ये सारी गलतियां कर रही होती है, तब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं? जब एक आम निवेशक डर के मारे अपना माल बेचकर भाग रहा होता है, तब स्मार्ट मनी एकदम शांत बैठी रहती है। ये लोग इस पैनिक को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो उन प्रीमियम और क्वालिटी कंपनियों के शेयर्स बटोर रहे होते हैं जो पैनिक सेलिंग की वजह से भारी डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं। सच बताऊं, मार्केट क्रैश कोई तबाही नहीं है, बल्कि ये वेल्थ ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म है। ये वो टाइम होता है जब पैसा घबराए हुए लोगों की जेब से निकलकर शांत और पेशेंस रखने वाले लोगों की जेब में चला जाता है। अब बात करते हैं गिरते बाजार में एसआईपी के रोल की। इस पूरे गेम में आपका सबसे बड़ा और साइलेंट हथियार है एसआईपी, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का सिंपल सा गणित समझिए। जब मार्केट गिरता है और आपके फंड की एनएवी सस्ती हो जाती है, तो आपके उसी फिक्स्ड अमाउंट से आपको अपने आप ज्यादा यूनिट्स मिलने लगते हैं। और फिर जब बाजार बाउंस बैक करता है,
तो यही सस्ते में खरीदी गई एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको जबरदस्त प्रॉफिट बनाकर देती हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने जनवरी 2008 में, यानी साल 2008 के उस भयंकर क्रैश से ठीक पहले जब मार्केट एकदम पीक पर था, तब एसआईपी शुरू की और क्रैश आने पे घबराकर उसे बंद नहीं किया। तो जानते हैं क्या हुआ? 5 साल बाद जनवरी 2013 तक उस इन्वेस्टमेंट ने लगभग 12% का CAGR रिटर्न दे दिया था। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट गिरने का मतलब है कि बाजार में बम्पर सेल लगी है। इस टाइम अपनी एसआईपी रोकना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असल में यही वो टाइम है जब कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाना शुरू करती है। तो इस सबसे बचने के लिए सर्वाइवल के गोल्डन रूल्स क्या हैं? अब तक तो हम समझ गए कि क्रैश में क्या क्या तबाही मचती है और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन ही आपकी असली ढाल बनता है। डेटा बताता है कि एक्सट्रीम मार्केट क्रैश के दौरान सोना यानी गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह काम करता है। यह आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। इसके साथ ही क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको बाजार के इन तगड़े झटकों को सहने की ताकत देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे अनसर्टन टाइम्स में आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 10 से 12% हिस्सा कैश या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है ना, तो आपको अपने घर के खर्चे चलाने के लिए मजबूरी में अपने शेयर्स घाटे में नहीं बेचने पड़ते। ट्रस्ट मी, क्रैश के टाइम पर कैश सिर्फ पैसा नहीं होता, ये आपको मेंटल पीस देता है। इस डिफेंसिव प्लेबुक के बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें और पैनिक सेलिंग से बचें। दूसरा, अपने 6 महीने के खर्चों के बराबर एक सॉलिड इमरजेंसी फंड तैयार रखें। तीसरा, अपना कुछ पैसा FMCG और फार्मा जैसे सेफ सेक्टर्स में लगाएं, क्योंकि देखिए, बुरे वक्त में लोग महंगे गैजेट्स खरीदना बंद कर सकते हैं, लेकिन खाना पीना और दवाइयां खरीदना कभी बंद नहीं करेंगे। और चौथा स्टेप, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय अच्छे बिजनेसेस और अपनी कैपिटल बचाने पर फोकस करें। जब भी अगला बड़ा मार्केट क्रैश आएगा, और लिख के ले लीजिए, वो कभी ना कभी तो जरूर आएगा, तब आज के इस एनालिसिस की बातें आपके बहुत काम आएंगी। सवाल यह है कि जब वो वक्त आएगा, तब क्या आप पैनिक होकर सेल बटन दबाएंगे या फिर स्मार्ट मनी की तरह सोच समझकर क्वालिटी एसेट्स खरीदेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। बाजार के इन तूफानों में सही फाइनेंशियल नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी लाइफ जैकेट होती है। ऐसी ही पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए अमीर बनोगे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिना सही जानकारी के ना हो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।